हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रियल इन्फो टीवी। प्लैनेट मार्स, जिसे हम मरी कहते हैं, ज़मीन से करोड़ों मीटर दूर मौजूद है। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये लाल रंग का दिखता है। आप मार्स को टेलीस्कोप के बगैर भी आसमान पर देख सकते हैं। काफ़ी अर्से से कोशिश की जा रही है कि मार्स पर इंसानों की आबादी को सेटल किया जाए। ये वीडियो साइंस सीरीज़ की पहली वीडियो, जिसमें आपको मार्स मिशन के मतलब वो सारी हैरत अंगेज़ बातें बताऊँगा जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन मार्स ही क्यों? क्योंकि मार्स पर जिंदा रहना मुमकिन है और इसकी शायद सबसे बड़ी वजह मार्स पर पानी का मौजूद होना है। लेकिन ये पानी बर्फ़ की सूरत में मौजूद है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स पर पानी लिक्विड फॉर्म पर भी मौजूद है, लेकिन ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। कोशिश की जा रही है कि 2030 तक इंसान पहली दफ़ा मार्स पर कदम रखे। एलन मस्क इसके लिए बहुत एफर्ट कर रहा है। ये तो चाहता है कि 2060 तक मार्स पर 10 लाख इंसानों की एक आबादी रह रही हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। दोस्तों, मार्स में अब तक 4 रोबोट भेजे जा चुके हैं और इन मशीन के ज़रिए मार्स के मुतालिक कई हैरत अंगेज़ बातें सामने आई हैं। मार्स का सूरज से फासला हमारी ज़मीन से काफ़ी दूर है और इसलिए यहाँ शदीद सर्दी होती है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 40 मिनट का होता है, यानी ज़मीन से थोड़ा लंबा, और यहाँ एक साल 687 दिन का होता है, यानी ज़मीन से तकरीबन डबल। दोस्तों, ज़मीन की तरह मार्स पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ की फ़िज़ा में सांस लेना नामुमकिन है। इसलिए यहाँ इंसानों का रहना नामुमकिन है। लेकिन इसका एक हल है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अब बात करते हैं मार्स दिखता कैसा है। मार्स एक ड्राई प्लैनेट है। यहाँ पहुँचकर आपको लगेगा जैसे आप एक बर्फीले रेगिस्तान में आ चुके हैं। मार्स पर पहाड़ भी मौजूद है और ये पहाड़ ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। मार्स हो या ज़मीन, सब कुछ अल्लाह ताला ही ने तख्लीक किया है और ये भी बेशक अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। दोस्तों, मार्स पर ज़िंदगी कैसी हो? सबसे पहली बात तो ये है कि मार्स पर सफ़र करने में ही 9 महीने लग जाएंगे। अगर 6 लोग मार्स की तरफ जा रहे हो तो इनको 30 लाख पाउंड वज़नी सामान साथ लेकर जाना होगा, जिसमें खाना पीना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और वहाँ रहने की चीज़ें शामिल। लेकिन इससे भी बड़ा मसला ऑक्सीजन है। मार्स पर ऑक्सीजन नहीं है और ज़मीन से मार्स तक हर इंसान के लिए ऑक्सीजन भेजना नामुमकिन है। इसके लिए एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम मॉक्सी है। मार्स की फ़िज़ा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यह डिवाइस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करती है। इसकी मदद से उस रॉकेट में भी फ्यूल भरा जाएगा जिस पर बैठकर इंसान मार्स से ज़मीन पर वापसी आ सके। अगर मार्स पर खाने की बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी, मार्स पर पौधे भी उगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं हैं जो पौधों को सही से उगा सके। लेकिन फिर भी यहाँ सब्जियाँ और फल उगाना इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए खाने का इतना मसला नहीं होगा जितना दूसरे मसले हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि मार्स पर हर 26 महीने बाद एक बहुत बड़ा मिट्टी का तूफान आता है। ये तूफान 1 महीने तक रह सकता है। ये इतना शदीद होता है कि दिन को भी अंधेरा हो जाता है। मार्स पर रेडिएशन भी मौजूद है जो एक बहुत बड़ा ख़तरा है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए? दोस्तों, जो मार्स पर पहले 2 इंसान कदम रखेंगे, इन लोगों को पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें रहकर ये तूफ़ान, रेडिएशन और सख्त सर्दी से बच सके। इसके 2 सॉल्यूशन हैं। एक बात सामने आई है कि मार्स पर कई मकामात ऐसे हैं जहाँ अंडरग्राउंड केव बनी हुई है। ये इतने बड़े हैं कि यहाँ बहुत आसानी से रहा जा सकता है। इनमें रहकर सर्दी, तूफ़ान और रेडिएशन से बचा जा सकता है, लेकिन असल मकसद इनको ढूंढना है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए वहाँ मौजूद लोगों को अपने रहने की जगह खुद तैयार करनी होगी जहाँ पौधे भी उगाए जा सकें, जो बेहद मुश्किल है। इसका हल ये है कि लोगों से जाने से पहले ही मार्स पर डोम को भेज दिया जाए। साइंटिस्ट ये भी सोच रहे हैं कि रोबोट और 3D प्रिंटर्स के ज़रिए यहाँ पर लोगों के लिए घर बनाया जाए। दोस्तों, मिशन मार्स की ये सारी डिटेल बेहद हैरत अंगेज है, लेकिन सबसे बढ़कर ये बात है कि अल्लाह ताला ने हमें एक परफेक्ट प्लैनेट यानी ज़मीन पर पैदा किया है, जहाँ पानी भी मौजूद है, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी मौजूद है और वो टेम्परेचर भी है जिसमें हम ज़िंदा रह सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखें और अगली वीडियो तक के लिए